बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल कैलकुलेशन का सॉफ्टवेयर है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन एक्सेल के जो फार्मूले हैं वर्ड में अगर हमें यूज़ करने हैं तो उसकी क्या लॉजिक और टेक्निक्स हो सकती हैं, ये आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि अगर कुछ सिलेक्टेड सेल के हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी है तो वो सेल लॉजिक क्या होती है वर्ड में। देखें, एक्सेल अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर ए कॉलम है, बी कॉलम है, वर्कशीट जो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा 1A हेडिंग्स अलग है, उसके बाद से 1 रॉ स्टार्ट है। तो ये अगर हम इस सेल क्लिक कर रहे हैं तो ये ए के बाद कंडीशन जो आ रही है यहाँ से फर्स्ट स्टार्ट हो रही है, ए कॉलम और फर्स्ट रॉ। तो ये नेम बॉक्स में भी लिखा हुआ आता है। अब इसी तरह अगर हम नीचे आएंगे तो ए कॉलम वही है, रॉ 2 हो गई। अब इसी तरह अगर हम राइट लेकर आएंगे तो कॉलम बढ़ गया बी और 1 रॉ है, सेम पोजीशन है। इसी तरह B2, इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो C1, C2, C3। ये इस तरह से एक्सेल वर्कशीट के अंदर जो सेल होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, इस तरह से सेल कंडीशन। और अगर हम कैलकुलेशन करते हैं कोई भी, अगर हम वैल्यू प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं कीबोर्ड से अपने, तो इन वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इस सेल में तो हम क्या करते हैं, इक्वल, इसको हमने कहा क्लिक ए कॉलम और 1 रो। इसका लॉजिक आ गई ए कॉलम और 1 रो। अगर हम प्लस करना चाह रहे हैं राइट साइड कीबोर्ड में, न्यूमेरिक कीबोर्ड में जो न्यूमेरिक्स दिए हुए नंबर्स, उसके अंदर आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड दिया हुआ होता है। ठीक है जी, 8 के ऊपर जे डिवाइड, 9 के ऊपर स्टैरिक, 9 के ऊपर प्लस और उससे ऊपर माइनस। अब A1 प्लस कर दिया, B1 एंटर। आंसर के लिए होता है एंटर, क्योंकि इक्वल सबसे पहले लाजमी लगाते हैं हम कोई भी कैलकुलेशन करनी होती है इस तरह से। सेम इसी तरह की लॉजिक को हम MS वर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें बताने का मकसद ये था कि कॉन्सेप्ट आपको समझा दूँ मैं कि कैलकुलेशन एक्सेल में जिस तरह हम करते हैं सेम इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम MS वर्ड के अंदर भी अपने कैलकुलेशन का काम कर सकते हैं। अगर कोई टेबल उसमें हमने क्रिएट किया हुआ है और उसको हम चाह रहे हैं कुछ कैलकुलेट करना, तो उसके अंदर हम इस तरह की लॉजिक को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। टेबल ड्रॉ करने के लिए क्या टेक्निक होगी, प्लस करें 2 दफ़ा टैप, फिर प्लस 2 दफ़ा टैप। जितने कॉलम्स चाहिए उस हिसाब से आप ये टेबल बना सकते हैं। अब ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम, ये 3 कॉलम, इसी तरह ये 4, इसी तरह ये 5, ठीक है जी, और इसी तरह 6। अब आपको जिस हिसाब से जितने टेबल बनाने हैं वो आप प्लस ऐड करेंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 6 टोटल टेबल कॉलम्स बनाने और एंटर कर दें तो इस तरह से टेबल ड्रॉ हो गया। अब यहाँ एंट्री करते हुए काम अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, सीरियल बना दिया मैंने, नेम बना दिया, सब्जेक्ट्स, एक मार्कशीट रिजल्ट का मैं टेबल बना रहा हूँ, और यहाँ हमने कर दिया टोटल। जैसे टेस्ट रिज़ल्ट होता है, स्टूडेंट्स के हमने टेस्ट लिए और हम उसको यहाँ एंट्री कर रहे हैं और उसके नंबर्स के साथ उनका टोटल करना चाह रहे हैं। लेकिन अब इसमें मैं कुछ टेक्निक्स भी बताऊंगा। नॉर्मल टोटल वगैरह तो हम कर सकते हैं बस वर्ड में, इसकी पहले भी वीडियो मैंने बताई है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशनल जैसे हमें कैलकुलेशन करनी है तो वो क्या होगा। अब इसके बाद मैं कर रहा हूँ टैप यूज़ करेंगे, एंटर, एक नाम हमने टाइप कर लिया। उसके बाद अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहा मैं, पहले एंट्री कर लेते हैं थोड़ी सी। अब जैसे नेक्स्ट हमने गलत एंट्री कर दी, टैप से हम इस सेल में आगे कंट्रोल शिफ्ट टैप करेंगे, वापस सेल पे आ जाएंगे प्रीवियस, शिफ्ट टैप से, ठीक है जी। और इसी तरह अगर हम फिर टैब यूज़ करेंगे, इसी तरह 3 4 में जल्दी से एंट्रियाँ कर लेता हूँ। अब ये एक टेबल हमने बना लिया, ठीक है जी। अब इसमें टेबल के अंदर कैलकुलेशन की लॉजिक क्या है, इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ। यहाँ से लेआउट मेन्यू आएगा जब टेबल में काम कर रहे होते हैं, यहाँ से इसको अलाइन सेंटर कर लेंगे। रो हाइट को अगर हम बढ़ाएंगे तो ये फिर सेंटर में आ जाएगा इस तरह से, ठीक है जी। और इसी तरह इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और अलाइन सेंटर। अब देखें, जो फर्स्ट हेडिंग हमने एंटर करी है, अगर हम वर्ड में सेल की बात करें, लॉजिक जो एक्सेल में मैंने बताई थी, तो ये हमारी ए
हेडिंग हो गई, जहाँ से सीरियल हमारा स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट वो ए है, ठीक है जी, कॉलम ए। और इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, ताकि समझाने में आसानी रहे। एंटर करके कर्सर नीचे लेकर आ गया, कंट्रोल वी, और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये मैं कर रहा हूँ क्लियर, ठीक है जी। तो ये हमारी हेडिंग फर्स्ट हो गई। और एक्सेल में हमारे पास यहाँ से नेक्स्ट लाइन से रो स्टार्ट हो रही होती है 1, लेकिन एक्सेल टेबल के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास ए, जहाँ कॉलम हेडिंग बनी हुई है वही हमारा 1 सेल भी है। तो इसको अगर हम इस तरह से चेक करें या देखें एक्सेल टेबल, वर्ड टेबल के अंदर, तो ये B1, फिर उसके बाद अगर हम आगे चलें तो C1, इसी तरह D2, ये इंक्रीज होता रहेगा, सॉरी D1, और फिर आगे चलेंगे तो E1, और ये आ गया F1। ये समझाने का मकसद ये है कि ये लॉजिक को आपको यहाँ यूज़ करना है। अब जैसे यहाँ पर अगर हम आ जाएंगे तो ये हमारा कॉलम तो वही है, हेडिंग रॉ नंबर इंक्रीज हो जाएगी 2, इसी तरह यहाँ आ जाएंगे B2, इसी तरह यहाँ आ जाएंगे C2। तो ये लॉजिक चलती है MS वर्ड में, जो टेबल के अंदर अगर हम काम कर रहे होते हैं उसके लिए। तो इसी तरह इंक्रीज होती रहेगी A3, B3, C3, D3, E3, F3, फिर उसके बाद A4, P4। ये इस तरह से आपका टेबल सेल डिफाइन कर रहा होता है। यहाँ लिखे हुए नहीं होते, लेकिन ये मैं इस तरह से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके जो बिगिनर्स हैं उनको क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए कि कैलकुलेशन को हम किस तरह से ले सकते हैं यूज़ में, ठीक है जी। बाकी अगर टेक्स्ट वगैरह के हवाले से कलर फॉर्मेट्स वगैरह करने हो अपने यहीं मेन्यू से जो फॉन्ट ऑप्शन होते हैं यहाँ से कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं इसको। अगर चेंज करना है यहाँ से कोई भी राइटिंग स्टाइल अपने हिसाब से आप क्लिक कर लें। इसके अलावा टेबल को अगर पूरा कलर करना है, यहाँ फॉर्मेट, डिज़ाइन, शेडिंग्स, इस हिसाब से। अब यहाँ पे भी अगर हम बात करें इसकी, यही मैं काम यहाँ पे कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है जी। और इसको मैं यहाँ डिज़ाइन से शेडिंग्स। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेट करें लेआउट मेन्यू फार्मूला के अंदर क्लिक, तो यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट सम फर्स्ट सेल में और वैल्यू लेफ़्ट है, ज़ाहिर है ना अबव साइड है ना राइट साइड वैल्यू है, तो ये डिफ़ॉल्ट उठाता है यहाँ फार्मूला कि लेफ़्ट वैल्यू प्लस करनी है। लेकिन लेफ़्ट में अभी तो ज़ाहिर रिज़ल्ट शीट है, यहाँ टेस्ट रिज़ल्ट है, तो सारे वैल्यू प्लस करनी है। बास टाइम कंडीशन बन जाती है कि हमें 2 वाली स्टार्ट कॉलम की वैल्यू प्लस करनी है, एंड वाली नहीं करनी, या एंड वाली करनी है फिर बीच नहीं करनी, फिर फर्स्ट वाली करनी है। तो इस तरह की कंडीशन में कैलकुलेशन जो होगी वो इन वाले स्टेप्स को फॉलो करते हुए होगी, रूल्स को डायरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है जी। ये आज की इस वीडियो में बताने का और बनाने का मकसद ये था, ये चीज़ क्लियर हो जाए आपकी। तो यहाँ अगर हम सम करते हैं तो अभी 50, 60 हमारे पास 110 और 155 टोटल होगा। ओके, बस आपको ओके करना है, ये आ गया। और एक टेक्निक और, जो फर्स्ट हमने कैलकुलेशन करी है, ज़ाहिर है एक सेल में होगी, बार बार एक्सेल में तो ड्रैग हो जाता है फार्मूला, लेकिन इसमें हमें लॉजिक यूज़ करनी होती है। एक जो फर्स्ट कैलकुलेशन है, नेक्स्ट की भी अब हमें यहाँ की टोटल वैल्यू करनी है, फिर थर्ड की भी टोटल वैल्यू जितनी एंट्री होगी, तो इसके लिए F4 यूज़ करते हैं हम एक्शन रिपीट के लिए, कीबोर्ड से फंक्शन कीज़ F4, ठीक है जी। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन आ रहा हो दिमाग में तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है जी। और वीडियो लाइक करते हैं, साथ साथ वीडियो अच्छी लग रही है तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो सीखने को मिल रहा है तो दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पे भी लाजमी शेयर करो। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और देखना चाहते हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है जी। अब एक तो ये कंडीशन होगी सम, इसी तरह एक होता है प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई के लिए कुछ फार्मूले इसके अंदर अगर हम और देखना चाह रहे हैं, सम नहीं करना हमें, कुछ और यूज़ करना है। ABS माइनस को प्लस में करने के लिए होता है, एंड कंडीशन लॉजिकल कंडीशन के लिए एवरेज, काउंट कितनी वैल्यू है काउंट करने के लिए होता है। जैसे हम यहाँ पर अगर काउंट करना चाह रहे हैं, मैंने सम हटाया, अब काउंट कहाँ है इसमें लिखा हुआ नहीं आया, तो हम खुद भी लिख सकते हैं लेफ़्ट, टोटल 3 आंसर आना चाहिए, ठीक है जी। 3 सेल हमारे पास आ गए। इसी तरह मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ठीक है जी। अब अगर इसी तरह काउंट की जगह मैक्स मिनिमम एवरेज चाहिए हमें, यहाँ से हम इस जगह पे मैक्स लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अगर फार्मूला आपने एक्सेल में पढ़े हुए तो डायरेक्ट इंटर करेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो चेक कर सकते हैं। डिलीट कर रहा हूँ मैं, दोबारा इसी में जाते हैं, यहाँ से चेक कर लेते हैं मैक्स, ये आ गया मैक्स, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ क्लियर, इक्वल रहेगा इसी तरह से, और इक्वल यहाँ पर आ जाएगा लेफ़्ट, ओके, ठीक है जी। इस तरह से मैक्स सबसे बड़ी वैल्यू, इसी तरह मिनिमम एवरेज सब चीज़ें आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं।
जो भी फार्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है जी। अब इसके अलावा यहाँ पर मैंने कहा था कंडीशनल। अब अगर हमें फ़र्ज़ कर लें तीनों नहीं करनी वैल्यू, फर्स्ट वाली करनी है और लास्ट वाली, तो इसके लिए लॉजिक इस तरह लग सकती है। अब A1 B1 C1 और उसके बाद नेक्स्ट रो C2 और लैंड वाली DE। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना होगा C2 प्लस E2, तो आंसर हमारे पास तकरीबन आना चाहिए 95। ये लॉजिक यूज़ होती है, ठीक है जी। इसी तरह लॉजिक को यूज़ करते हुए आप डिवाइड मल्टीप्लाई सब कुछ कर सकते हैं खुद से। अब मुझे स्टार्ट की 2 वैल्यू करनी है, तो मैंने यहाँ पर किया C2 और मल्टीप्लाई कराएं, स्टैटिक लगा दिया किससे, D2 से, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह डिवाइड करना है तो यहाँ पर आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे फार्मूला, और फिर यहाँ पर डिवाइड किससे करना है, इसको इसके साथ करना है, तो D2 डिवाइड E2 कर दें, D2 डिवाइड E2। तो इस तरह से आप डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और जो भी एक्शन आपने किया हुआ होगा, अब जैसे लेफ़्ट, उसको रिपीट के लिए मैंने बता दिया आपको F4 रिपीट कमांड के लिए होता है, ठीक है जी। अलाइन से करना है, सेट अलाइन से करना है, इस तरह से। तो सेल बेस टोटल कैलकुलेट फार्मूले एक्सेल वाले वर्ड में अगर यूज़ करने होते हैं, तो ये आज की वीडियो देखने से आपको समझ में आ गए होंगे किस तरह को हम यूज़ कर सकते हैं। तो यही कुछ टिप्स और टेक्निक्स थी जो आज की इस वीडियो के अंदर आपको बतानी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।